अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप्स पर बात करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने रिलेशनशिप्स को देखा था, उसके बाद हमने उसकी दो टाइप्स यानी वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी रिलेशनशिप देखा था। तो आज हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखेंगे। जैसा कि हमने रिलेशंस के अंदर देखा था, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आर डिनोटेड बाय एम कॉलन एन और स्टेरिक डॉट डॉट स्टेरिंग। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते थे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। और इसकी एक और थी कि एन एम्प्लॉय में लर्न मैनी स्किल, सिमिलरली अ स्किल में बी लर्न बाय मैनी एम्प्लॉयज़। यहाँ स्टैटिक मैनी के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय बहुत सारी स्किल सीख सकता है, सिमिलरली एक स्किल को बहुत सारे एम्प्लॉय सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। व्हाट आर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनशिप्स आपस में डुअल रिलेशनशिप रखते हैं। यानी इस तरह नहीं होता कि एक तरफा रिलेशन नहीं होता, बल्कि ये दोनों डबल साइडेड रिलेशनशिप होता है। सो मैनी एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू मैनी एंटिटीज़ एंड वाइस वर्सा। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ रिलेटेड होती हैं, और सिमिलरली वो वाली जो सेकंड हाफ पर एंटिटीज़ होती हैं वो पहले वाली से के साथ रिलेटेड होती हैं। यानी ये दो तरफा इनका रिलेशनशिप होता है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, मैनी स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस एंड सिमिलरली अ क्लास कैन बी अटेंडेड बाय मैनी स्टूडेंट्स। यानी एक स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस एंड सिमिलरली अ क्लास कैन बी अटेंडेड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो इनके दरमियान एक कैज रिलेशनशिप है, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी। यानी एक स्टूडेंट बहुत सारी क्लासेस ले सकता है, सिमिलरली एक क्लास को बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट बहुत सारी क्लास में भी जा सकता है, सिमिलरली एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, ईच क्लास कैन हैव मैनी स्टूडेंट एंड ईच स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिलेशनशिप में ये होता था कि वन टू वन होता था, एक के साथ रिलेटेड होता था या एक बहुत सारे के साथ रिलेटेड होता था। लेकिन मैनी टू मैनी के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि वही इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि नेटवर्क मॉडल्स के अंदर आते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, नेटवर्क जो हमारे डेटा मॉडल्स थे उसके अंदर देखा था कि एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते थे, इसी तरह पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड। अगर एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो तो ये एक बहुत बड़ा इशू डेटाबेसेस के अंदर बनता है। सबसे बड़ी उसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम एफिशिएंसी और आउटपुट के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको हमारे उसने रिलेशनल डेटाबेसेस ने किल किया था। तो वो उसके अंदर ये था कि ठीक है, हम मैनी टू मैनी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप डेटाबेसेस किसी टूल के अंदर मैनी टू मैनी को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होती, बल्कि इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास दो टेबल हैं, स्टूडेंट आईडी जिसके अंदर स्टूडेंट नेम और क्लास आईडी उसके अंदर फॉरेन आईडी है। ठीक है, इस तरह हमारी क्लास आईडी है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और क्लास टाइम, क्लासरूम और प्रोफेसर आईडी वगैरह वगैरह बहुत सारी आईडीज़ हैं, बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सपोज हम इनको आपस में रिलेट करना चाहें। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट आईडी यहाँ की प्राइमरी की है और यहाँ की फॉरेन की है। सिमिलरली स्टूडेंट जो क्लास आईडी है यहाँ की प्राइमरी की और यहाँ की फॉरेन की है। तो ये देखें, इनके अंदर दो तरफा सा एक रिलेशनशिप तो है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपका टूल अलाउ नहीं करेगा। इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसकी इशूज़ जैसा कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि देर आर टू मैनी रीडंडेंसीज, यानी इसके अंदर बहुत सारी डेटा की रिपीटेशंस आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे क्लास आईडी कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, सिमिलरली स्टूडेंट आईडी कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी जो फॉरेन कीज़ हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर किचमिच और या इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी या बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशंस हैं। यानी एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑपरेशंस आर वेरी कम्प्लेक्स एंड मे टेंड टू सिस्टम एफिशिएंसी एंड आउटपुट एरर्स। यानी ये इस तरह के जो प्रॉब्लम जो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, ये ना सिर्फ बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, बल्कि अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सिस्टम एफिशिएंसी पर भी असरअंदाज होते हैं और आउटपुट पर में भी एरर्स आते हैं। क्योंकि अगर एक एंटिटी में ऑपरेशंस के दरमियान चेंज आ गई तो बाकी तमाम एंटिटीज़ डिस्टर्ब होंगी। तो इसका सलूशन क्या है, तो इसका सलूशन क्या है, तो इसका सलूशन है कंपोजिट एंटिटीज़। तो सो व्हाट आर द composite entities? Solution is composite entities that are known as bridge entities or associative entities.
तो कंपोजिट एंटिटीज़ हैं, जैसा कि नाम से पता है ये बहुत सारी एंटिटीज से मिलकर बनी होती है कंपोजिट एंटिटी। सिमिलरली ब्रिज एंटिटी, ठीक है, जो कि दो एंटिटीज़ के दरमियान ब्रिज होती है, और इसी तरह एसोसिएटिव एंटिटीज यानी दो एंटिटीज से मिलकर बनी हुई एंटिटी होती है। सच एंटिटी इज डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इनटू वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। इसमें ऐसे होता है कि हम डायरेक्टली वन टू एक रिलेशनशिप नहीं बनाते मैनी टू मैनी का, बल्कि उसके बजाय हम बहुत सारे वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं और उनको इस तरीके से आपस में कपल करते हैं कि वो आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे वन टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह से हमें कम्प्लेक्सिटी भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन या रिपीटेशन जो या रिडंडेंसी होती है वो भी नहीं आती। सो प्राइमरी की ऑफ कंपोजिट रिलेशनशिप इज एट लीस्ट फॉरेन की, दैट इज़ प्राइमरी की ऑफ टेबल्स टू बी लिंक्ड। यानी इसके अंदर जो हम एक कंपोजिट टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर हमारी जो दोनों टेबल्स हैं या रिलेशंस हैं उनका एक प्राइमरी की फॉरेन की, इसकी एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इसके हम लोगों ने हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। हमने स्टूडेंट के टेबल को अलग कर दिया, इसकी प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी और इसके अंदर फॉरेन की कोई भी नहीं है। सिमिलरली हमने इसकी क्लास आईडी का भी हमने एक बना लिया जिसके अंदर क्लास आईडीज़ हैं, कोर्स आईडी को लास्ट टाइम, क्लासरूम और प्रोफेसर आईडीज़। इसके अंदर हमारी जो प्राइमरी की है वो क्लास आईडी है, ठीक है, और जो फॉरेन की है वो है कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये कोर्स आईडी है, यानी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन दोनों को लिंक करना तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम एक नया टेबल बनेंगे जिसे हम कंपोजिट टेबल या कंपोजिट एंटिटी, ब्रिज एंटिटी, एसोसिएटिव रिलेशनशिप जो कुछ हम कहते हैं वो करेंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इन दोनों को डाल देंगे। तो वो टेबल बना दिया हमने एनरोल टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इस तरह कर लिया कि इन दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज थी जो यहाँ फॉरेन की बनती है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और सिमिलरली क्लास आईडी, हमने इनको दोनों को यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इन दोनों को हम मिला के हमने एक प्राइमरी की बना लिया। तो ये हमारी हो गई है कंपोजिट एंटिटी या हमारी ब्रिज एंटिटी या एसोसिएटिव एंटिटी, यानी इन दोनों का मिलकर हमने एक एसोसिएटिव रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की जो प्राइमरी कीज़ हैं, जो यहाँ फॉरेन कीज़ हैं, उनको मिलाकर हमने एक नई एंटिटी बना दी है या हमने एक नई प्राइमरी की बना दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी प्राइमरी की है क्लास आईडी और स्टूडेंट आईडी, और सिमिलरली इसके साथ हमने एनरोल ग्रेड यानी हमने रिजल्ट वाला मैकेनिज्म भी बना दिया। तो ये दोनों यहाँ से हमने रिलेट करा दिए, यानी बजाय इसके कि हम इनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कराते हैं, हमने इसके थ्रू इनको आपस में रिलेट करा दिया, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंक ख़त्म करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है। तो यहाँ क्लास आईडी यहाँ से लिंक होगी, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ से लिंक होगी, और इनको हमने आपस में इस तरह से लिंक कर दिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके साथ लिंक हुई है और यहाँ से हमने इनडायरेक्टली इनको रिलेशनशिप कर दिया है, ठीक है। सपोज़ हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम लोगों के घर अलग अलग हैं, लेकिन हम क्लासेस में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, तो हमारा वहाँ जाके एक कंपोजिट एंटिटी या कंपोजिट रिलेशनशिप बन जाता है जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। यानी हम घर में भी एक में नहीं रहते, लेकिन हम एक दूसरी जगह पर यानी एक कंपोजिट एंटिटी, कंपोजिट ब्रिज एंटिटी और एसोसिएटेड एंटिटी के तौर पर मिलते हैं। जैसे कि हम स्कूल वगैरह हमारे लिए ब्रिज एंटिटी या कंपोजिट एंटिटी हो गया। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे के घर भी नहीं जाना पड़ता और हम एक तरह मिल लेते हैं हम आपस में। तो ये हमारी कंपोजिट एंटिटी, इसकी प्राइमरी की तो इन दोनों को कंबाइंड एंटिटी है, इन दोनों की कंबाइंड आईडीज़ हैं, ठीक है, प्राइमरी कीज़ हैं या फॉरेन कीज़ हैं, ठीक है, जो कि दोनों की फॉरेन कीज़ हैं एनरोल टेबल में, क्लास आईडी और स्टूडेंट आईडी, इनकी कंपोजिट है। लेकिन इसमें फॉरेन कीज़ कौन सी है, इसके अंदर फॉरेन कीज़ भी यही हैं, क्लास आईडी और स्टूडेंट आईडी। तो इसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से हम एक कंपोजिट एंटिटी से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कर लेते हैं। सो एज एनरोल लिंक्स टू टेबल्स स्टूडेंट एंड क्लास हैंस कॉल्ड लिंकिंग टेबल। तो इनको एनरोल टेबल्स में जैसे दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और क्लास आपस में लिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इस टेबल को लिंकिंग टेबल भी कह सकते हैं। तो एनरोल टेबल हमारा लिंकिंग टेबल हो सकता है। सो लिंकिंग टेबल इम्प्लीमेंट्स कंपोजिट एंटिटी, यानी ये कंपोजिट एंटिटी को इम्प्लीमेंट करता है। हियर वी कैन सी दैट एनरोल टेबल हैज़ कन्वर्टेड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इनटू वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, यानी हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को वन टू मैनी रिलेशनशिप में कंपोजिट कर दिया।
सो एनरोल कंटेन्स प्राइमरी की आप बोथ रिलेशन, यानी ये इन दोनों की प्राइमरीज को आपस में कंटेन करते हैं। एनरोल सर्व्स एज कनेक्टर, यानी एनरोल टेबल जो हमारा है वो कनेक्टर का काम कर रहा है। स्टूडेंट क्लास है जीरो रिडंडेंसीज, यानी हम इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी बार बार रिपीट, या ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये किस की मदद से पॉसिबल हुआ है, ये हुआ है कंपोजिट एंटिटी की मदद से। एनरोल हैज़ लिमिटेड रिडंडेंसी विच इज़ इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अनॉमलीज, यानी हमने जैसे कि पहले अनॉमलीज देखी थी, तो इसके अंदर रिडंडेंसी तो या रिपीटेशन तो है, लेकिन ये अनॉमलीज क्रिएट करने से कासिर है। तो कासिर क्यों, कब तक है, एज लॉन्ग एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज इन्फोर्स्ड, जब तक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इम्पोज्ड है तो ये आपस में ये अनॉमलीज क्रिएट करने से कासिर है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर देखा है कि हम किस तरह से लिंकिंग टेबल से वन टू मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कर सकते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वैसे तो एक हकीकत है, ठीक है, लेकिन वो चूँकि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है या आजकल के टूल पॉसिबल नहीं करते, तो हम इनको थोड़ी सी लिमिटेड रिडंडेंसी लगा के, ठीक है, बहुत सारे वन टू मैनी रिलेशनशिप या कनेक्टिंग टेबल्स बनाकर, लिंकिंग टेबल्स बनाकर हम इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर्पस तो हमारा हासिल हो जाता है। तो लिमिटेड रिडंडेंसी क्या है या लिमिटेड रिपीटेशन क्या है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।